The smart and dashing dude Kubar Amar shares his thrilling experience of Dare to Dance with us in a candid chat with India Forums. मेरे लिए मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था बिकॉज सबसे पहले केप टाउन जाना ही सबसे एक्साइटिंग थिंग थी क्योंकि कभी गए नहीं थे और बहुत सुना था केप टाउन के बारे में. सो जब गए तो मालूम पड़ा क्यों सुना था, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही एडवेंचरस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने को और बहुत कम ट्रैफिक पर बहुत ही ब्यूटीफुल है. नेचर बहुत अच्छा है वहाँ पे एंड सब कुछ बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, सी है, उसका पानी बहुत क्लीन है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करने के लिए. तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो ये था कि केप टाउन जाने को मिल रहा है. एंड देन जो शो था वो तो अपने आप में एक्साइटमेंट था ही सही, क्योंकि हमने जब इंडिया में इसके बारे में सुना था तो पहले ये था कि इंडिया में करेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीज़न इंडिया में नहीं हो सकता था, तो वहाँ जाने की बात हुई. एंड जब वहाँ गए तो पता चला कि यार वहाँ पे स्टंट टीम्स होती हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, आपको ये नहीं करने देंगे, आपको ये करने देंगे. सो वी वर एक्साइटेड कि यार एक्चुअल लोकेशन पे कब जाएंगे. पर जब हम गए तो एक बहुत बड़ा सा वेयर हाउस था जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था एंड वहाँ पे सारे अरेंजमेंट लगे हुए थे. वहाँ पे रैपलिंग वॉल लगा हुआ था, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म लगे हुए थे, वहाँ पे ट्रक लगा हुआ था. बट उन सब पे प्रैक्टिस करने को मिला, लेकिन जो बाद में मालूम पड़ा कि ये सब एक्चुअल लोकेशन नहीं है. जब आप एक्चुअल लोकेशन पे जाएंगे तो वो कुछ और होगा. एंड दैट इज़ द मेन डेयर इन द शो कि आपको एक्चुअल लोकेशन पे प्रैक्टिस नहीं देंगे, आपको नॉर्मल लोकेशन पे प्रैक्टिस देंगे. एंड देन सडनली देयर विल बी अ शॉक कि आपको सडनली हाइट बढ़ा दिया जाएगा, आपका पानी का गहराई बढ़ा दिया जाएगा या आइस दे दिया जाएगा. सडनली समथिंग विल हैपन. सो वो सब सुन के एक्साइटमेंट तो आया था, लेकिन उतनी ज़्यादा फट भी गई थी क्योंकि केप टाउन का वेदर बहुत फ़नी है. कभी एकदम 5 डिग्री पे चला जाता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी हवा बहुत चल रही है. ठंड तो पूरे टाइम लगती थी, लाइक हमें हमेशा 3 से 4 लेयर्स पहनना पड़ते थे कपड़ों के, वरना कुछ हो नहीं पाता था. लाइक अब जब भी रियलिटी देखेंगे हमारा तो उसमें हम सब लोग जैकेट्स पहने हुए हैं, 3-4 लेयर्स ऑफ कपड़े पहने हुए हैं. सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत डरावना भी था. एक्चुअली सारे ही एक्ट बहुत खतरनाक है क्योंकि ऐसे एक्ट्स थे जो मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं किए और जो दुनिया ने कभी नहीं देखे. सो जैसा फर्स्ट एक्ट ही था हैंगिंग प्लेटफॉर्म, जो 45 फीट पे हमें टांग दिया गया था. ओपन एयर थी जहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही थी, प्लस मुझे ब्लाइंड फोल्ड का चैलेंज मिला था और मैंने अपने आप को एक्सेप्ट भी किया था कि यार करके दिखाऊंगा. एंड टचवुड वो सब कुछ अच्छे से हो गया. आई एम डैम श्योर कि सबकी ब्लेसिंग थी मेरे साथ में, इसलिए वो अच्छे से हो गया. क्योंकि मेरी एक गलती मुझे लाइफ टाइम के लिए एक इंजरी दे सकती थी, बट अपेरेंटली ऐसा कुछ हुआ नहीं. स्पेशली मेरा लास्ट मूव जो था, जब मैं ऑफ स्टेज जंप कर देता हूँ और मुझे अपने आप को कैसे भी होल्ड करना था, वो भी बहुत अच्छे से हो गया. सो एवरीथिंग वेंट वेल. फर्स्ट एपिसोड का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है, सब लोगों को बहुत पसंद आया. इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं एंड सबका यही कहना है कि हम सब इस शो को देखना चाहते हैं कि क्या होगा. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, फर्स्ट एपिसोड तो सिर्फ एक ट्रेलर था. जो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, एक्चुअली में पिक्चर बहुत बाकी है. आगे आने वाले एपिसोड्स आप देखेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे कि ऐसा चीज़ें ये लोग कैसे करके आए हैं. एंड वो हमने कैसे करी वो हम ही जानते हैं, किस कंडीशन में करी है, कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, कितनी इंजरीज़ हुई हैं, कितना सफ़र किया है. बट एट द एंड जब हम उसका रिज़ल्ट देख रहे हैं तो हम भी बहुत खुश हैं कि हमने ऐसा कुछ बना के दिया दुनिया को जो पहले कभी नहीं बना. एंड वी आर द फर्स्ट वन टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड फर्स्ट टाइम इंडियन टेलीविज़न कोई एक फॉर्मेट, कोई एक शो का फॉर्मेट वेस्टर्न टेलीविज़न को बेचेगा या उन्हें देगा. सो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए भी, क्योंकि आज तक हमने जितने भी शो किए कहीं ना कहीं बाहर से फॉर्मेट लेके आए हैं, पर ये पहला फॉर्मेट है जो इंडियन टेलीविज़न बाहर की दुनिया को देगा. सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट. मैं एक हफ़्ता हो गया तब से सिर्फ रेस्ट कर रहा हूँ. जब टाइम मिलता सो जाता हूँ घर पे, डॉक्टर्स के पास जाना शुरू कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजरीज़ हुई हैं. कभी शोल्डर्स में प्रॉब्लम है, मेरे बैक में प्रॉब्लम है, नी में प्रॉब्लम है, बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं बॉडी में. सो सबको हील करना बहुत ज़रूरी है बिफोर आई जंप इन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. सो अभी तो बहुत इंजरीज़ हुई हैं और इंजरीज़ होना ही थी क्योंकि ऐसा शो था जहाँ पे नेवर सीन बिफोर चीज़ें करनी थी, जहाँ पे आपने कभी कुछ किया ही नहीं है. प्लस जो सिखाने वाले हैं उन्होंने भी कभी नहीं कुछ किया है. यस, हमारे पास स्पेशलिस्ट लोग थे, स्टंट टीम थी जो वर्ल्ड क्लास स्टंट टीम थी, जो लोग हॉलीवुड में बहुत सारे एक्शन मूवीज़ करते हैं, जिनकी सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. बट किसी ने कुछ किया नहीं था ट्राई. मतलब उन्होंने फियर फैक्टर किया है. आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सट्रीम चैलेंज किया होगा, आपने कोई डेयर किया होगा, लेकिन ऐसी कंडीशन में डांस करना उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था, हमें भी कोई आइडिया नहीं था. तो हर चीज़ अटेम्प्ट करना पड़ेगी, हर चीज़ ट्राई करके देखना पड़ेगी. और जब भी आप कोई चीज़ ट्राई करते हैं डेफिनेटली वो गलत जाती है, फिर आप सीखते हैं, फिर आप उसे सुधारते हैं. तो वो गलत करने में बहुत चोटें लगी हैं. मेरा नेक अभी तक इंजर्ड है, मैं हमेशा कई बार ऐसा टेढ़ा होकर घूमता रहता हूँ. बट एट द एंड जब जो मैंने पहले कहा कि जब उसका आउटकम सामने आता है तो खुशी मिलती है कि ठीक है इंजरीज़ तो हुई, लेकिन अब दुनिया देखेगी और इस
इस फुटेज की वजह से, इस शो की वजह से वो लोग इंस्पायर होंगे, इसे कॉपी करेंगे और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अच्छा ये पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल और ये भी पॉसिबल है। जब ये शो में मुझे ऑफ़र किया गया था तो डर से ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गया था मेरे अंदर, क्योंकि मैं एज अ डांसर वेट कर रहा था कि यार अब लाइफ में अब क्या करूँ नेक्स्ट, जो दुनिया को लगे कि हाँ यार कोर अमर ने कुछ किया अलग। तो जब ये शो बताया गया था तो मुझे थोड़ी सी मैं डाउट में था कि ऐसा हो नहीं पाएगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, फॉर्मेट इतना सब कुछ ये कर ही नहीं सकते। बट जब ऑनेस्टली ये सब होने लगा ना, डर तो लग ही रहा था, क्योंकि आप कभी 50 फीट में, कभी 100 फीट में, कभी उल्टे लटके हुए, कभी सीधे लटके हुए, कभी आइस पे कुछ कर रहे हैं और आपको कभी आता ही नहीं है। तो डर बहुत लग रहा था, इंजरीज़ बहुत हो रही थी, बट एट द सेम टाइम वो एक्साइटमेंट अंदर बना हुआ था यार कि करना तो पड़ेगा बॉस, क्योंकि जब चैनल ने इतना बड़ा रिस्क लिया है, प्रोडक्शन ने इतना बड़ा रिस्क लिया है कि हम ये चीज़ बना के दिखाएंगे, तो नाउ इट्स आवर जॉब कि इसे कैसे बना के दिखाया जाए। वो अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, हमारी मेहनत ही एक चीज़ थी जो इस सारे सब लोगों की मेहनत को पूरा कर सकती थी। सो डर था, बट एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि उसने उस डर को ओवर पावर कर लिया था और मज़ा आने लगा था कुछ करने में। डर लग रहा था लेकिन एट द सेम टाइम मज़ा आ रहा था कि यार करते हैं ना, कुछ तो होगा, करते हैं ना, दुनिया देखेगी, मज़ा आएगा। काफ़ी सारे एक्ट यार बेस्ट थे, आई कांट से कौन सा बेस्ट था, लेकिन एक दो एक्ट ऐसे भी थे जहाँ पे जितना बेस्ट हो सकता था उतना बेस्ट ना ही हुआ, जहाँ पे मैं बहुत अपसेट भी हो गया, और कई ऐसे थे कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग हो गए। तो आई विल लीव दिस कमेंट ऑन माई फैंस कि वो क्या कमेंट करते हैं कि उन्हें सबसे अच्छा कौन सा लगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ ऐसा बाकी है जिसे देख करके आप लोग शॉक्ड होने वाले हो, बहुत कुछ ऐसा जिसे देख करके एक्साइटेड होने वाले हो, नर्वस होने वाले हो। तो मैं वो एक्साइटमेंट, वो नर्वसनेस छोड़ना चाहता हूँ यहीं पर, ताकि आप सब वो शो देखो एंड उसके बाद मैं कमेंट्स देना चालू करूँ। बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने को नहीं मिला, क्योंकि हम लोग जैसे ही पहुँचे हमने हमारा रिहर्सल स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर भी हम लोग बंक मार मार के 2-3 बार घूमने गए। तो केप टाउन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, देखा तो बहुत ब्यूटीफुल शहर है वो। बहुत सारे मतलब वहाँ पे इतना कुछ वहाँ के लोगों ने करके दिया है। लाइक टेबल माउंटेन इज़ अ प्लेस जहाँ पे केबल कार्स लगी हुई हैं, आप टेबल माउंटेन पे जा सकते हैं, वहाँ से पूरा केप टाउन आपको दिखता है। एंड वहाँ पे एक्चुअली जब आप नीचे से देखते हैं तो बादल टच करते हैं उस माउंटेन को, तो आप जब ऊपर जाते हैं तो आपके नीचे से बादल निकल रहे होते हैं, वो बहुत खूबसूरत है। प्लस शार्क्स हैं वहाँ पर, वेल्स हैं वहाँ पर, प्लस बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, वाटर स्पोर्ट्स हैं। हमें बहुत कुछ करने का मौका भी मिला थ्रू रियलिटी प्रोडक्शन के पैसे, तो हमने वो भी किया है। एंड दोस्त बहुत अच्छे बन गए। आई डेफिनेटली से कि मेरे सारे ऑलमोस्ट मैं हर किसी को जानता था, पर इतना अच्छा बॉन्ड नहीं था। लेकिन इस शो की वजह से ऋत्विक मेरा बहुत करीबी फ्रेंड बन गया है, मतलब इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी नाउ। सनम बहुत क्लोज बन गया, प्रिंस बहुत क्लोज आ गया है। तो बहुत सारे दोस्त मिले। एट द एंड हम लोग वापस आने के पहले चाह रहे थे थोड़ा रुक जाएं, पर रुक नहीं पाया, हमें आना पड़ा। इसलिए ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया, पर पार्टीज़ बहुत करी है रात में और बहुत धमाल किया है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट केप टाउन इज़ कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। कभी भी हमें ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं मिला कि इंडियन है तो ज़्यादा बात मत करो ये वो, क्योंकि एक इमेज बन जाती है लोगों की नज़र में। बाहर हमने एक्सपीरियंस किया है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इंडियंस हैं तो शायद वो इतने फ्री माइंडेड नहीं है, शायद उनका डेवलपमेंट उतना हाई क्लास नहीं है। बट हमसे मिलने के बाद हमसे जितना उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जितनी सारी बातें करी, बहुत अच्छे दोस्त बनाए हमने केप टाउन में। एंड मैं तो वेट कर रहा हूँ कि मैं फिर से केप टाउन कब जाऊँ, मेरे सारे दोस्तों के साथ मिलूँ, मस्ती करूँ। एंड द बेस्ट थिंग जो वहाँ पे हुई है कि वहाँ के बहुत सारे लोग इंडिया नहीं आना चाहते थे विज़िट करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि इंडिया में यार पता नहीं इट्स नॉट सेफ एंड ऑल। बट हमसे मिलने के बाद जब हमने उन्हें इंडिया के बारे में बताया, सो दे आर वेरी एक्साइटेड एंड वो सारे लोग इंडिया आना चाहते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हमने इंडिया की इमेज बदली हर चीज़ में, क्योंकि जब स्टंट टीम से हम मिले थे तब उन्हें भी लगा था कि इंडिया से कुछ लोग आए, क्या कर लेंगे ये लोग, कितना काम करेंगे। बट जब उन्होंने देखा एवरी पर्सन फ्रॉम द कैमरामैन, फ्रॉम द स्टंट टीम, फ्रॉम द डायरेक्शन, सब ने आकर हमसे कहा कि दिस इज़ इनक्रेडिबल। हमने उम्मीद भी नहीं करी थी और हमने हमारी लाइफ में कभी नहीं देखा है हमारे लोगों को भी ये करते हुए। सो वी हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर इंडिया नाउ। बहुत सारी शॉपिंग करी है एंड बहुत सारी नई नई चीज़ें लेके आए हैं। चार्ली के लिए भी बहुत सारी शॉपिंग करी, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला था। सो ओवरऑल बहुत मस्ती करी है यार, बहुत सारा कुछ छूट गया है, पर हम हैप्पी कि छूट गया, क्योंकि मैं वापस ज़रूर जाऊँगा। इस फिक्स कि मैं जाऊँगा, कब जाऊँगा पता नहीं, लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगा। एंड बहुत मज़ा आया यार, ओवरऑल बहुत फ़न किया वहाँ पे। डेफिनेटली मेरा जाने के पहले भी ये फोकस था और अभी भी यही है कि मैं मूवीज़ में ट्राई करना चाहता हूँ। डेफिनेटली अगर कोई अच्छा ऑप्शन मेरे पास फिक्शन में आता है या कोई और ऑफ़र आता है तो मैं उसे ज़रूर ट्राई करूँगा। बट माई फोकस राइट नाउ इज़ गो इनटू मूवीज़। बट मैं जल्दी में नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो फर्स्ट एंट्री हो वो ऐसा हो कि मज़ा ना आए उसमें लोगों को, और ना मुझे खुद काम करने मज़ा। जस्ट फॉर अ सेक टू गो इनटू बॉलीवुड मैं वो नहीं करना चाहता। आई वांट टू वेट।
वेट फॉर द गुड ऑफर एंड अ गुड रोल एंड देन उसके बाद स्टेप इन करना चाहता हूँ, ताकि लोगों को जितना टैलेंट है वो दिखे एंड मुझे भी काम करने का मौका मिले. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बॉलीवुड, बट लेट्स सी क्या होता है. द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट माई फैंस इज़ कि आप हक से हर किसी को ये प्रूव करके दिखाते हो कि कुंवर अमर के फैंस कितने स्ट्रांग हैं और कितने ज़्यादा हैं. क्योंकि जब मैंने नच बलिए किया था तभी भी जब पहले हफ्ते में मेरी वोटिंग हुई थी तो सब शॉक्ड हो गए थे कि अरे बाप रे, एक चैनल वी के बंदे के पास इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है. सेम चीज़ हुई है यहाँ पर. आप लोगों ने इतना ट्वीट किया है, इतना कमेंट्स किए हैं, इतना मेल्स डाले हैं, इतना फेसबुक पे फॉलो किया है कि सब किसी को फिर से पता चल गया है कि ओ माय गॉड हु इज़ दिस गाय एंड इसके पास क्या पावर है. सो आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव सच फैन फॉलोइंग जो मुझसे इतनी अटैच है और जो मेरे लिए इतना कुछ करती है. सो बिग थैंक यू एंड आई लव यू ऑल. एंड आप लोग वेट कर रहे थे मुझे वापस टेलीविजन पे देखने का. सो हियर आई एम एंड शो देखिए, मज़े लीजिए, इन्जॉय कीजिए. एंड मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आए और आएगा. आई प्रॉमिस यू दैट. एंड वेरी सून आई एम गोना बी बैक अगेन ऑन टेलीविजन और अ बिग स्क्रीन फॉर यू गाइज. Kuwar, we wish you all the good luck and hope you win this show. Ruchika Singh with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi guys, this is Kuwar Amar and you are watching India Forum, and keep watching India Forum and don't forget to subscribe WhatsApp TV.